नमस्कार, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों मेरा एक ही मोटो रहता है कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर होना चाहिए और ऐसा ट्रेडर जो अपनी राइड को ले सके, यानी कि एक अच्छी राइड ले सके, एक अच्छा मूवमेंट ले सके। लेकिन हम अच्छा मूवमेंट और अच्छी राइड तभी ले पाएंगे जब हम इसके अंदर एजुकेट होंगे। और एजुकेट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करना पड़ेगा, हर चार्ट पैटर्न सीखना आना चाहिए हमें, तभी हम अपनी इसके अंदर एक अपनी राइड ले सकते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम एक सीखना जा रहे हैं, वो है हमारा एफवीजी पैटर्न। अब एफवीजी पैटर्न क्या है? फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप और एक नॉर्मल गैप होता है। नॉर्मल गैप हमें अपनी आंखों से ही दिखाई दे जाता है, जैसे कि वीकली गैप हुआ हमें दिखाई देगा, डेली गैप को हमें दिखाई दे जाएगा। अब फेयर वैल्यू गैप हमें जो है वो मेजर करके निकालना पड़ता है। अब मेजरमेंट उसका कैसे किया जाता है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले कि फेयर वैल्यू गैप हमारा दिखता कैसा है। जो आप इसमें बीच का पोर्शन देख रहे हैं, इस गैप को हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप भरना नहीं चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जो कैंडल की क्लोज है, ये एक तीन कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है। दूसरा, जो सेकंड वाली कैंडल है, वो कैंडल हमारी नीचे तक इसका गैप नहीं भरना चाहिए। विक मार के चली जाए हमारी थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल या फिफ्थ कैंडल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा नीचे ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। जब भी क्लोजिंग हो हर कैंडलस्टिक की, वो सेकंड कैंडलस्टिक की बॉडी के ऊपर ही हो, वहीं तक ही सीमित रहे वो हमारी क्लोजिंग। इसे हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। याद रखिए, तीन कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है। और ये सबसे बढ़िया वर्क कहाँ करता है ये मैं आपको बता दूं। ये सबसे बढ़िया वर्क करेगा हमारा एक तो सपोर्ट लेवल पे, जब हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल जाए, जो हमारा एक बुलिश रिवर्सल हो, वहां हमें अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हमें फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे, बहुत बढ़िया वर्क करेगा। उसके बाद ये वर्क करेगा हमारा ब्रेकआउट लेवल पे। अगर ब्रेकआउट लेवल होने दीजिए, ब्रेकआउट लेवल हो गया हमारा स्टॉक का, उसके बाद हमें फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है और फेयर वैल्यू गैप हमारा कंप्लीट हो गया है। जब स्टॉक जो हमारा रीटेस्ट करने आएगा, वो हमारा सेकंड कैंडलस्टिक तक ही रीटेस्ट करने आएगा, उसको ओवरलैप ही नहीं करने देगा। उसे कहते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। वहाँ बहुत बढ़िया वर्क करता है। और याद रखिए, जब भी फेयर वैल्यू गैप स्टॉक रीटेस्ट करने जरूर आने दीजिए। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हमारा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो कम से कम 10 सेशन निकल जाने दीजिए फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद उस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए। उसके अगर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे हमें फेयर वैल्यू गैप बनता दिखाई दे रहा है, तो उसको प्रॉपर रिटेस्ट होने दीजिए। एकदम से हमें एक ही कैंडलस्टिक के अंदर हमें उसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। कम से कम 3-4 बार वहाँ कंसोलिडेशन होता रहे, 3-4 हफ्ते, उसके बाद हमें फेयर वैल्यू गैप के अंदर अपनी एंट्री लेनी चाहिए, जब कोई हमें बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे। और तब फिर आप देखेंगे कि एक फेयर वैल्यू गैप जब मूवमेंट देता है तो कितना बढ़िया मूवमेंट देता है। देखिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में हमें फेयर वैल्यू गैप दिखाई दिया था बुलिश रिवर्सल पे, नीचे सपोर्ट पे, कितना बढ़िया हमें उसके अंदर बुल रन देखने को मिल रहा है। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, अगर आप उठा के मेरी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की वीडियो चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब जो हमें फेयर वैल्यू गैप दिखाई दिया है, वो ऐसे तीन तीन नहीं 4 स्टॉक है बल्कि, जिनके अंदर हमें फेयर वैल्यू गैप दिखाई दिया है। सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप दिखाई दिया हमें एमवी फोटोवोल्टिक के चार्ट के ऊपर। अगर आप उसका चार्ट उठा के देखेंगे, उसके अंदर हमें मंथली टाइम फ्रेम पे हमें फेयर वैल्यू गैप दिखाई दिया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, कि जो गैप आप जो देख रहे हैं डार्क कलर का, इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तब भी हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है हमारा लेवल तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है, सेकेंड कैंडलस्टिक को ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप की पावर है। अब उसके बाद हमें जो फेयर वैल्यू गैप दिखाई दिया वो रैथन एनर्जी के चार्ट पे दिखाई दिया है, और वो भी हमें मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाई दिया है। अब स्टॉक हमारा यहीं पर ही अपनी मूवमेंट दिखाता रहा है, 1950 तक के लेवल पे हमारा इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप बन गया था। ये फेयर वैल्यू गैप बहुत बढ़िया वर्क करता है हमारा। उसके बाद हमें फेयर वैल्यू एथेनर्जी के चार्ट पर भी आप फेयर वैल्यू गैप देख सकते हैं, जो डार्क कलर का पोर्शन है। उसके बाद जो हमें फेयर वैल्यू गैप दिखाई दिया है, वो फेयर वैल्यू गैप दिखाई दिया हमारे नोवामा वेल्थ के चार्ट पर। अगर आप नोवामा वेल्थ का चार्ट देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम का, तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर भी कि फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे। देखिए, 3 कैंडलस्टिक बनी, ब्रेकआउट हुआ, वहीं पर ही हमारा फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट हो गया। अब हमें वेट करना है इस चार्ट के अंदर कि हमारी रीटेस्टिंग हो इसके
जो सेकंड कैंडलस्टिक है वहीं तक ही रीटेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। अगर हम डायरेक्ट एंट्री लेंगे, स्टॉक भले ही ऊपर भी चले जाए फिर वो रीटेस्ट करने आएगा, हम इसके अंदर हड़बड़ा जाएंगे और अपनी एक एंट्री से एग्जिट कर जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। वेट करिए इसके अंदर रीटेस्टिंग का। उसके बाद जो हमें फेयर वैल्यू गैप दिखाई दिया है वो दिखाई दिया हमारा जो चौथा चार्ट है वो वाटेक के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी हमें फेयर वैल्यू गैप वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाई दिया है। तब ये 4 चार्टों के अंदर जो मैंने आज आपको स्क्रीन पर भी वाटेक का चार्ट आप देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम का, कि फेयर वैल्यू गैप जो डार्क कलर का पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसके अंदर भी हमें ब्रेकआउट पे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला है। दो हमें मतलब यानी कि तीन इस चारों स्टॉकों के अंदर ब्रेकआउट पे ही हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला है। अब फेयर वैल्यू गैप अगर ब्रेकआउट पे देखने को मिलता है तो एक हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न के रूप में भी वर्क करता है। तो इन फेयर वैल्यू गैप के बारे में जो मैंने आज आपको सिखाया है, बताया है, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करिए फेयर वैल्यू गैप। और स्टडी करने के बाद बाकी भी जितने भी चार्ट्स हैं उन सारे चार्ट को रिव्यू करिए, बैक टेस्टिंग करिए, क्योंकि बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। जितनी ज़्यादा आप बैक टेस्टिंग करेंगे उतना ही आप इसके अंदर एक अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपना बैलेंस बना पाएंगे और स्टॉप लॉस, एंट्री और एग्जिट तीनों चीज़ बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो फेयर वैल्यू गैप के अंदर बिल्कुल अच्छे से स्टडी करिए और मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो, किसी भी वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो हैं उन सब के अंदर कुछ ना कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सिखाता हूँ। अगर आप उसको अच्छे से सीखेंगे तो आप अपनी राइट को खुद से ही ले पाएंगे। अब एक चीज़ मैं लास्ट में और बता के जा रहा हूँ आप लोगों को वीडियो को एंड करने से पहले, कि आने वाली वीडियो के अंदर मैं ये सिखाऊंगा कि हमारा हैं एक हमारे तरीके का इंडिकेटर है। अगर अब इस इंडिकेटर को लगा के हम अपनी कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन को रीड करें तो ये बहुत बढ़िया वर्क करता है। की तरह होता है, अगर हमें नीचे बार बार हमारा का चार्ट नीचे ही सपोर्ट ले रहा है और प्राइस भी हमारा नीचे नहीं गिर रहा है तो हमारी एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मनी के साथ हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं अगर हम इस पर वर्क करना। तो दोस्तों फेयर वैल्यू गैप की वीडियो को अच्छे से सीखिएगा और मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी आ रहे अच्छे नए चार्ट पैटर्न के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।